नमस्कार। संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। इस खास कार्यक्रम में हम शीतकालीन सत्र में संसद में हुए कामकाज का करेंगे विश्लेषण। 29 नवंबर 2021 को शुरू हुआ राज्यसभा का 255वां सत्र और 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र अपने पूर्व निर्धारित समय से एक दिन पूर्व 22 दिसंबर 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इस कार्यक्रम में हम दोनों सदनों के कामकाज की उत्पादकता पर डालेंगे नजर। साथ ही जानेंगे कि प्रश्नकाल, शून्यकाल और विशेष उल्लेख में क्या कुछ हुआ। इसके अलावा दोनों सदनों में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। 18 बैठकों में कौन कौन से विधायी कार्य हुए, कौन कौन से विधेयक पेश हुए, कौन कौन से बिल पारित हुए, उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही सदन के भीतर जो भावुक क्षण आए हैं वो भी करेंगे आपके साथ साझा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद की मंजूरी। जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। जलवायु परिवर्तन, कोरोना के नए वेरिएंट, ओमिक्रॉन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, मंत्रियों के बयान और अहम संसदीय समितियों की रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र जहां इन कामों का गवाह बना, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव का असर ये हुआ कि दोनों सदनों के कामकाज की उत्पादकता सामान्य से काफी कम रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध के चलते कई बार दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा की उत्पादकता 82% रही, लेकिन राज्यसभा की उत्पादकता 48% रही। इस दौरान दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। लोकसभा की कार्य उत्पादकता 82%, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता महज 48% रही। कुल 18 बैठकों के दौरान लोकसभा में 83 घंटे और 12 मिनट, जबकि राज्यसभा में महज 45 घंटे 34 मिनट ही कामकाज हुआ। फिर भी दोनों सदनों से 11 महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। टोटल 13 बिल इंट्रोड्यूस किया है, 12 इन लोकसभा, 10 इन राज्यसभा। 9 बिल राज्यसभा में पारित हुआ है, 11 बिल लोकसभा में पारित हुआ है। ये 11 बिल में अप्रोप्रिएशन बिल भी है, डिमांड्स ऑन सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 360 तारांकित प्रश्नों में से 91 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए, जबकि 4140 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। राज्यसभा में प्रश्नकाल का लगभग 61% समय गतिरोध की वजह से बर्बाद हुआ और 18 बैठकों में से 7 दिन प्रश्नकाल नहीं चल पाया। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कम उत्पादकता पर नाराजगी जताई और सदस्यों को सदन की कार्रवाई का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आत्मचिंतन करने की सलाह भी दी। I am not happy to share with you the House functioned much below its potential. I urge all of you to collectively and individually reflect and introspect if this session could have been different and better. लोकसभा में शून्यकाल के दौरान 563 सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए, जबकि राज्यसभा में सिर्फ 82 मामले ही शून्यकाल के दौरान उठाए गए। लोकसभा में नियम 377 के तहत 378 जनहित से जुड़े विषय सदन के समक्ष रखे गए, जबकि राज्यसभा में 64 विशेष उल्लेख के मामले उठाए गए। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियम 193 के तहत लोकसभा में चर्चाएं भी हुई। शून्यकाल के दौरान सभा में अभिलंब लोकमत के 563 मामलों को उठाया गया। दिनांक 9 दिसंबर 2021 को सदन में देर तक बैठकर 62 माननीय सदस्यों ने शून्यकाल के तहत विशेष सभा के समक्ष रखे। इसमें से 29 महिला मान्य सदस्य जो यहाँ उपस्थित थी,
सभी माली सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हालात पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा हुई। हालांकि कई दिनों तक सूचीबद्ध रहने के बावजूद महंगाई पर लोकसभा में चर्चा शुरू तक नहीं हो पाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मुद्दों पर सहमति और असहमति बहस में प्रतिबिंबित होनी चाहिए, व्यवधान में नहीं। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है। जिन विषयों पर चर्चा संवाद से सहमति निकलती है उसके भी प्रयास करते हैं, लेकिन सहमति नहीं हो तो कम से कम असहमति की बात भी सदन के पटल पर आए, इसके लिए भी मेरा प्रयास रहता है। गतिरोध के साथ शुरू हुआ यह शीतकालीन सत्र बाद में लोकसभा में अच्छे विधायी कामकाज और शून्यकाल के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए जाना जाएगा। वहीं राज्यसभा में भी पूरी कोशिश की गई कि गतिरोध को दूर किया जाए, लेकिन वहां गतिरोध दूर नहीं हो सका। लेकिन इस बीच फिर भी 48% कामकाज हुआ। गतिरोध के बावजूद सत्र के दौरान 13 विधेयक संसद में पेश किए गए। इनमें 12 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में पेश किया गया। अध्यादेशों की जगह लेने वाले 3 विधेयकों को भी संसद की मंजूरी मिल गई। संसद के शीतकालीन सत्र में गतिरोध तो लगातार बना रहा, लेकिन कुछ विधायी कार्य भी संपन्न हुए। रोचक बात यह है कि विपक्ष ने कुछ विधायी कार्यों में सांकेतिक रूप से हिस्सा लिया, कुछ विधायी कार्यों में वॉकआउट किया और कुछ में गतिरोध पैदा किया। सत्र के दौरान संसद से विनियोग विधेयक समेत 11 विधेयक पारित हुए। इनमें सबसे अहम रहा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाला बिल, जिसे सत्र के पहले दिन ही दोनों सदनों ने पारित कर दिया। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। विपक्ष के गतिरोध के बावजूद सरकार इस अहम सत्र में भी कई बिलों को पास कराने में कामयाब रही, जिनमें विशेष तौर पर दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके अलावा चुनाव सुधार से जुड़ा अहम बिल और जजेस की सैलरी बढ़ाने से संबंधित बिल था, जिन पर दोनों बिलों पर अपने रिप्लाई में कानून मंत्री ने न केवल तमाम सवालों के जवाब दिए, बल्कि जनता की जानकारी के लिए कई मुद्दों पर अहम प्रकाश डाला। वहीं नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 और वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने समेत कुछ अन्य चुनावी सुधारों से जुड़ा विधेयक भी दोनों सदनों से पारित हो गया। आधार को इस्तेमाल करना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन रोल को साफ करने के लिए। हालांकि गहन पड़ताल के लिए जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 को संयुक्त समिति को सौंप दिया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन बिल 2021 और लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 18 साल से 21 साल करने वाले बिल को भी लोकसभा में पेश करने के बाद स्थायी समिति को भेज दिया गया। कि मैं स्वयं सरकार की ओर से ये प्रस्तावना करना चाहती हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो। राज्यसभा में लंबित बाल सुरक्षा विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण से संबंधित 2 विधेयकों, सहायक रिप्रोडक्टिव प्रौद्योगिकी रेगुलेशन बिल और सरोगेसी विनियमन बिल को भी संसद की मंजूरी मिल गई। देश के 6 औषधि शिक्षा और शोध संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने से जुड़ा विधेयक और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021 को भी दोनों सदनों से पारित किया गया। मध्यस्थता को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने से संबंधित विधेयक राज्यसभा में पेश भर हो पाया। सत्ता पक्ष ने इस पर अफसोस जताया कि विपक्ष ने इन विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, जबकि विपक्ष का कहना था कि सरकार ने सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आते थे तो उसमें जरूर हम लोग भाग लेते थे, क्योंकि बाद में फिर ये भी ब्लेम लग सकता था कि भाई देखिए इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को हमने उठाया और ये चर्चा से गायब रहे। राज्यसभा में विपक्ष लगातार कुछ नहीं बोलना, हंगामा करना और यह तय करना कि संसद ही नहीं चलने देंगे, तो मुझको लगता है कि विपक्ष के नेताओं को भी यह सोचना चाहिए कि उनके अन्य राज्यसभा के जो सांसद हैं वह कॉम्पिटेंट हैं, उनकी तैयारी है, तो उनको भी नहीं बोलने देना या उनके प्रति भी एक तरीके से कुठाराघात है।
इस शीतकालीन सत्र में जहां कई विधेयक बगैर चर्चा के या फिर कम चर्चा के साथ पारित हुए, वहीं कई विधेयकों को हमने व्यापक चर्चा के साथ पारित होते हुए देखा, जिनमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जजों की सैलरी से जुड़ा हुआ बिल भी शामिल था। सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्यों की ओर से भी जनहित के मुद्दों पर दोनों सदनों में कई अहम विधेयक पेश किए गए। सांसद जनार्दन सिंह सीगरीवाल के अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर लोकसभा में चर्चा हुई, जबकि सांसद डॉक्टर विनय पी सहस्रबुद्धे के कंपनी संशोधन विधेयक 2019 पर राज्यसभा में भी आगे की चर्चा हुई, जो पूरी नहीं हो पाई है। अवरोध और गतिरोध के बावजूद सांसदों ने दोनों सदनों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के दौरान अपने विचार और सुझाव भी रखे। उच्च सदन राज्यसभा में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर गंभीर चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान माननीय सांसदों ने इस नए वेरिएंट के तमाम पहलुओं को उजागर किया। वहीं देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के मुद्दे पर लोकसभा में नियम 193 के तहत गंभीर चर्चा हुई। 12 घंटे और 26 मिनट तक चली चर्चा के दौरान 99 सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव रखे। केंद्र सरकार राज्य सरकार में समन्वय होना चाहिए। आज हम 30 घंटे में जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, इतनी ताकत हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर, भरोसा पर हमने प्राप्त कर ली है। लोकसभा के भीतर नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन से जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चा भी शुरू हुई। 6 घंटे तक चली इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सांसदों ने विभिन्न और महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया, लेकिन विपक्ष के शोर शराबे के चलते ये चर्चा पूरी नहीं हो पाई। ये विषय पूरी मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता के अस्तित्व पर एक बड़ा संकट है, जिसको लेकर पूरा विश्व आज चिंतित है। So losing our forests is not just losing places of calm and comfort. We are losing the diversity of life, human health and the livelihood it provides and the climate resilience it gives the earth. COP26 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइफ का मंत्र दिया है, अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और इसका ध्यान जब तक प्रत्येक नागरिक नहीं रखेगा, प्रत्येक व्यक्ति नहीं रखेगा, तब तक हम पर्यावरण में वह सब कुछ कर नहीं पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा अभी पूरी नहीं हो पाई है और अगले सत्र में भी जारी रहेगी। हालांकि लोकसभा के एजेंडे में बार बार शामिल किए जाने के बावजूद मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा नहीं हो पाई। वहीं खेलो इंडिया योजना और खेल अवसंरचना के मुद्दे पर बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती के ध्यान आकर्षण पर भी सदन में चर्चा नहीं हो सकी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा तो हुई ही, प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने कई अहम और ज्वलंत मुद्दों को लेकर सवाल भी पूछे। शून्यकाल के दौरान भी सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित 560 से ज्यादा मुद्दों को उठाया। नियम 377 के तहत लोकहित के 344 मुद्दों को संसद के पटल पर रखा गया। इस लिहाज से लोकसभा हुए कामकाज को संतोषजनक कहा जा सकता है। हालांकि राज्यसभा में 12 सदस्यों की निलंबन का मामला पूरे सत्र में छाया रहा, जिसके चलते सदस्यों को लोकहित के मुद्दे उठाने का अवसर कम ही मिला। सत्र के दौरान लोकसभा में प्रश्नकाल में विपक्ष की तरफ से कई बार व्यवधान हुआ, लेकिन सदस्यों के सवालों के जवाब भी दिए गए। कोविड वैक्सीनेशन की वर्तमान स्थिति और बूस्टर डोज समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्यों ने सवाल पूछे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कारों की कीमत बढ़ने, कोविड-19 के दौरान कुपोषण के स्तर में वृद्धि, मिड डे मील योजना, विदेश में युवाओं की नौकरी और देश में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण को लेकर भी सवाल पूछे गए। OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लगाने जैसे अहम मुद्दों पर भी जवाब मांगा गया। Whether the government will be having stricter norms in doing censor for the OTP, that is Netflix and Amazon and Prime Videos. So the point which honorable member has raised needs a broader consensus, not only in India but across the world. We need to have lots and lots of discussion and a broader consensus throughout the society for this. दूसरी ओर राज्यसभा में गतिरोध के चलते सबसे अधिक समय प्रश्नकाल का बर्बाद हुआ। शून्यकाल भी 30% ही चल सका और सदस्य महज 82 मुद्दे ही उठा पाए। 10 दिन से आपने
सदन को चलने नहीं दे रहे, बाकी लोगों को बोलने के लिए मौका नहीं दे रहे। सत्र के दौरान दोनों सदनों में अहम संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी पेश की गई। इनमें पर्सनल डेटा संरक्षण बिल 2019 संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी शामिल है। लोकसभा में 44 प्रतिवेदन पेश किए गए, जबकि मंत्रियों की ओर से महत्वपूर्ण विषयों पर 50 वक्तव्य दिए गए। 2658 पत्रों को लोकसभा के पटल पर रखा गया। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी टकराव भी देखने को मिला। ऐसे में राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित दोनों सदनों के पीठासीन अध्यक्षों के लिए सदन चलाने की बड़ी चुनौती थी। कार्यवाही के दौरान सभापति एम वेंकैया नायडू की पीड़ा साफ साफ झलक रही थी। उनके लाख प्रयास के बावजूद सदन ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा था, बार बार गतिरोध उत्पन्न हो रहे थे। राज्यसभा में कामकाज की शुरुआत के पहले दिन ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 12 सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूर कर लिया। Suspended for the remaining part of the current session. उच्च सदन में इस बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जब रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने बार बार सदस्यों को समझाने की कोशिश भी की थी। Members, action was taken for what they have done outside in this house. And I remember during the division of the state of Andhra Pradesh, action was taken on large number of people. So it's not that suddenly I have permitted minister and then some action is taken and it is wrong to say it's anti-democratic. It is to protect democracy. Action has been taken. सभापति बार बार सदस्यों को सदन की गरिमा और बहस के महत्व को समझाने का प्रयास कर रहे थे। निश्चित तौर पर गतिरोध का खामियाजा सदस्यों को भी भुगतना पड़ रहा था। ऐसे में वो भी महसूस कर रहे थे कि सदन चलाने के प्रयास के साथ सभापति उनकी भावना ही व्यक्त कर रहे थे। हम ही लोगों की पीड़ा को वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि भाई सदन चर्चा करने के लिए, आप चर्चा में आइए, अपनी बात बोलिए, बहुमत जिसका होगा वो बिल पारित कराएगा, आप अपना सुझाव दीजिए। लेकिन सभापति के प्रयासों के बावजूद उच्च सदन में गतिरोध बरकरार रहा। नोक झोंक के बीच सत्रावसान के एक दिन पहले टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सदन के भीतर अमर्यादित व्यवहार के लिए सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके लिए भी संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन ने प्रस्ताव किया, जो ध्वनि मत से मंजूर हुआ। Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. Shri Derek O'Brien therefore stands suspended from the remaining part of the current session. उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने भी सदन चलाने की बड़ी चुनौती थी। गतिरोध के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार सदन में सदस्यों से सदन की गरिमा और आचरण बनाए रखने की अपील करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों से ही सदन की कार्यवाही चल सकी। आसन से समय समय पर लोकसभा स्पीकर सदस्यों से विधायी कामकाज और अपने अपने क्षेत्रों की बुनियादी समस्याओं को उठाने का आह्वान करते रहे। अवरोध खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बार बार सदस्यों से सदन की गरिमा और आचरण बनाए रखने की अपील करते नजर आए। आसन से सदस्यों को प्रश्नकाल, शून्यकाल सहित अहम विषयों पर हो रही चर्चा में शामिल होने की अपील की गई। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण काल होता है, सरकार हर बात का जवाब देने को तैयार है। सदन आप सबका है, आप चाहेंगे तो सदन चलाऊंगा मैं और आपकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को भी पूरी करूंगा। लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से कहा कि जनता ने अपनी समस्याओं को उठाने के लिए आपको चुनकर भेजा है। उन्होंने सदस्यों से उनके क्षेत्रों के बुनियादी सवालों को उठाने का भी आह्वान किया। आप अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में रखें ताकि सदन ठीक से चले। इस बार भी शीतकालीन सत्र में संसद कुछ रोचक पलों का गवाह बना। लोकसभा में जहां गतिरोध चल रहा था, वहीं लोकतंत्र के इस मंदिर की खूबसूरती भी नजर आई। तो अध्यक्षीय आसन से कई गर्व करा देने वाले वक्तव्य को सुनकर सदस्यों में राष्ट्र प्रेम की झलक भी देखने को मिली। सत्र के दौरान जहां कभी गंभीर चर्चा, कभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार, तो कभी कार्रवाई में अवरोध देखने को मिला, वहीं बीता शीतकालीन सत्र कुछ रोचक पलों का साक्षी भी बना। सत्र के तीसरे दिन लोकसभा की कार्रवाई के दौरान एक ऐसा पल भी आया जब अवरोध कर रहे कुछ सांसदों ने बीजेडी सांसद प्रमिला बिश्नोई के लिए विरोध प्रदर्शन रोक दिया। पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने
इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सुंदरता यही है। महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय मातृत्व सुविधा अधिनियम रे संशोधन करना जरूरी अटे। धन्यवाद। देखिए यही जो है लोकतंत्र का सौंदर्य है, ये उसकी ताकत है। सत्र के दौरान मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा की विशिष्ट दीर्घा में बैठकर सदन की कार्रवाई देखी। सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए सम्मानित अतिथि मंगोलिया की स्टेट ग्रेट हुरल संसद के अध्यक्ष महामहिम श्री गोम्बोजो जंगल शहर और वहां के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिव्यांग दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने पैरा ओलंपिक में दिव्यांगों की उपलब्धि को देश के लिए गौरव बताते हुए दिव्यांगों को बधाई भी दी। ओलंपिक में हमारे दिव्यांगों का जिस तरीके का खेल प्रदर्शन देखा है, इसके लिए पूरा देश गर्व करता है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों के रॉयल्टी के मुद्दे पर बोलते हुए गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। लोग नहाते हैं पानी से, जो नहाते हैं पानी से वो लिबास बदलते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी पसीने से नहाते हैं और वो इतिहास बदलते हैं। सत्र के दौरान कुछ भावुक पल भी आए जब तमिलनाडु में 8 दिसंबर को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बल कर्मियों को ले जा रहे सैन्य हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। दोनों सदनों में हेलीकॉप्टर हादसे के दिवंगतों को श्रद्धांजलि भी दी गई। मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। संसद पर हुए आतंकी हमले की 20वीं बरसी के मौके पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को भी संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों में इन शहीदों के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद टीवी ने लगातार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सुचारू प्रसारण दिखाया। साथ ही संसद में आज कार्यक्रम के जरिए सदन के एजेंडे पर चर्चा को दर्शकों तक पहुंचाने का भी काम किया। वहीं सदन दिन भर और हाउस हाइलाइट्स के जरिए सदन की कार्रवाई के महत्वपूर्ण हिस्सों को दिखाने का प्रयास किया। उत्पादकता के लिहाज से ये सत्र बेहतर नहीं रहा, इसीलिए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में अवरोध पर चिंता जताते हुए सदस्यों से सामूहिक चिंतन और व्यक्तिगत आत्मनिरीक्षण करने का आह्वान किया और कहा कि हर सदस्य ये सोचे कि कैसे ये सत्र बेहतर और अलग हो सकता था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी चिंता जाहिर की और माना कि सत्र का काम आशा के अनुरूप नहीं रहा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति असहमति दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन नियोजित तरीके से सदन की कार्रवाई को बाधित करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सहमति और असहमति का निराकरण चर्चा और संवाद के माध्यम से होना चाहिए। प्रीति, हम आशा करते हैं अगला सत्र सकारात्मकता का संदेश लेकर आएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।